नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका IBC 24 के मालवा डिजिटल चैनल पे। इस वक्त मैं हूं निहारिका शर्मा आपके साथ। आज हमारे मालवा डिजिटल चैनल पर हम आपको उनसे मिलवाने वाले हैं जिनकी बातें सुनकर आपको भी घर बैठे कई सारी हेल्प हो सकती है, कई चीज़ों से आप उभर सकते हैं। अगर आप डिप्रेशन में हैं तो आपको काफ़ी सारे पॉइंट्स ऐसे मिल सकते हैं कि आप घर बैठे अपने आप को भी ट्रीट कर सके और साथ ही में कुछ नई चीज़ों से जुड़ सके। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है आयुष गुप्ता जी, जो कि वर्ल्ड के यंगेस्ट रेकी हीलर है, न्यूमरोलॉजिस्ट है और साथ ही में टैरो कार्ड रीडर है। आज ये आपको घर बैठे बताएंगे कि किस तरह से डिप्रेशन जैसी बीमारियों से आप मुक्ति पा सकते हैं, किस तरह से आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, किसी गंभीर बीमारी से अगर आप अभी भी ग्रसित है तो उससे कैसे आपको छुटकारा मिल सकता है। तो इन्हीं सभी बातों पर आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद है आयुष गुप्ता जी। आयुष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IBC 24 में। इस वक्त हम लोग इंदौर में बैठे हैं, ये भी हमारे साथ इंदौर में बैठे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये बेसिकली फिलहाल मुंबई में रह रहे हैं और मुंबई में कई सारे सुपरस्टार्स का ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कई सारे पॉलिटिशियंस का भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल IBC के जो दर्शक हैं उनको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देने के लिए हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। आयुष जी, बिना समय व्यतीत करे आपसे ये जानना चाहूंगी कि रेकी से ही हम शुरू करते हैं। क्या होता है रेकी और इससे कैसे आप लोगों को ट्रीट करते हैं? रेकी एक स्पर्श चिकित्सा है। हमारी जो लाइफ है, चाहे वो ये यूनिवर्स हो, चाहे वो टेबल हो या चेयर हो, हमारी बॉडी हो, ये हर एक चीज़ एनर्जीज से बनी हुई है। एंड दो तरीके की एनर्जीज होती हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जीज। जब भी इन नेगेटिव एनर्जीज का डोमिनेशन हमारी बॉडी में बढ़ता है, जब ये नकारात्मक ऊर्जा हमें इंटरनली या एक्सटर्नली अफेक्ट करती है, कई बार आप लोगों से मिलते होंगे तो उनकी नेगेटिव एनर्जी आपको फील होती होगी, कई बार जगहों की एनर्जीज फील होती है, वैसे ही हमारी बॉडी में भी वो एनर्जीज होती है। तो जब भी ये डोमिनेशन बढ़ता है तो हम अलग अलग तरीके के प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके हेल्थ से रिलेटेड हो, मानसिक हेल्थ या शारीरिक हेल्थ हो, या आपके प्रोफेशनल लाइफ में इम्बैलेंसेज हो, और सारी ही चीज़ें कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड होती हैं। तो जब आपकी ये नेगेटिव एनर्जीज का डोमिनेशन कम होता है तो ऑटोमेटिकली आपको इसके रिजल्ट्स दिखने शुरू होते हैं कि आपकी XYZ प्रॉब्लम हील हो रही है। इस नेगेटिव एनर्जीज के डोमिनेशन को हील करता है रेकी का प्रोसेस। बिल्कुल, तो रेकी का प्रोसेस क्या करता है ये हमने आपको बताया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है ये जानना कि रेकी का ओरिजिन कहाँ से है। कई लोगों को आज भी ऐसा लगता है कि रेकी का ओरिजिन जो है वो जापान से हुआ है। क्या ये बात सच है या फिर इसमें कहीं ना कहीं कुछ झूठ छुपा हुआ है? रेकी रे और की दो शब्दों से मिलकर बना है, जो कि जापानीज शब्द है। रेकी रेकी का अर्थ है ब्रह्मांड की रहस्यमयी ऊर्जा। रेकी का ओरिजिन भारत का है। ये हमेशा आप हर जगह देखेंगे कि रेकी इज री इन्वेंटेड, दोबारा इन्वेंट हुई है जापान में। इसका ओरिजिन इंडिया से है। हमारे वेद पुराण में इतनी सारी बातें हैं जो अगर हम डिकोड करें तो हमें जीवन समझ में आ जाएगा टेक्निकली। अथर्ववेद के 146वें खंड में स्पर्श चिकित्सा के बारे में मेंशन है, और गौतम बुद्धा वाज द वन जिन्होंने इसको डिकोड करके अपने आसपास के लोगों की एनर्जीज हील करना, लोगों की समस्याएं दूर करना। लेकिन अगेन फिर विद टाइम बौद्ध धर्म मोस्टली सेल्फ अवेकनिंग, इनर सेल्फ को जानने पे ज्यादा फोकस किया उन्होंने, और फिर धीरे धीरे इंडिया से लुप्त हो गई थी। बट इंडिया ये 1984 में वापस आई और 1984 से इंडिया में भी इसका प्रचलन शुरू हुआ। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगी मेरी मॉम भी रेकी से जुड़ी हुई है कहीं ना कहीं, बट वो शायद फर्स्ट स्टेप पर है। ऐसी कुछ अलग अलग स्टेप्स होती है, पहले टच करके रेकी दी जाती है, फिर कुछ ऐसा होता है कि आप उनकी चीज़ों से रेकी दे सकते हैं। तो किस तरह की रेकियाँ होती है, कितने पैटर्न्स की रेकियाँ होती है? रेकी अलग अलग कोर्सेज आ गए हैं अभी के टाइम पे कि आई वोंट नेम एनी, बट XYZ रेकी दिस दैट, बट ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ रेकी एक ही है। रेकी में 5 लेवल्स होते हैं। अब लेवल्स डिवाइडेड हैं बिकॉज ऑफ अ रीजन। फर्स्ट लेवल में आप खुद को हील कर सकते हैं। जब तक आप खुद बैलेंस नहीं है, जब तक आप खुद हील नहीं है, तब तक आप दूसरों की समस्याएं कैसे ही दूर करेंगे। देन सेकेंड लेवल आता है जिसमें आप दूसरों की हीलिंग कर सकते हैं, डिस्टेंस में हीलिंग कर सकते हैं। आप एक दुनिया के किसी कोने में है, हीलर किसी और कोने में है, आपकी समस्या का निवारण आपको वहीं से ही मिल जाएगा। वो डिस्टेंस से एक प्रोसेस है, साइंटिफिक प्रोसेस है, वो करेंगे एंड देन ऑटोमेटिकली आपको उसके सॉल्यूशंस मिलेंगे। थर्ड लेवल में आपकी एनर्जीज इंक्रीज होती हैं। फोर्थ लेवल में आप टीचर्स बना सकते हैं। टीचर्स मतलब नॉट टीचर्स बना सकते हैं, बट हीलर्स बना सकते हैं। फिफ्थ लेवल इज ग्रैंड मास्टर लेवल, जिसमें आप लोगों को हीलर भी बना सकते हैं। थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल टीचर्स भी बना सकते हैं, जिससे वो आगे रेकी को और सिखा पाए। तो ऐसे 5 लेवल्स में डिवाइडेड है रेकी।
ओके सो जैसे कि आप बोल रहे थे नेगेटिव एनर्जीज एंड पॉजिटिव एनर्जी, तो पॉजिटिव एनर्जी तो वी कैन फील इट, बट लोग आज भी नेगेटिव एनर्जी में बिलीव नहीं करते हैं. दे डू नॉट थिंक कि अभी भी नेगेटिव एनर्जीज हम लोगों के आसपास रहती है, या कुछ लोग इसे पूरी तरह से इग्नोर करके ये कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है. इज दिस ट्रू, या नेगेटिव एनर्जीज ऐसी सही में कोई चीज़ हम लोगों को पकड़ सकती है? सी यूनिवर्स में ये दो नेगेटिव एनर्जीज हैं. अगर मैं बोल रहा हूँ कि आप गुस्सा नहीं करते हो, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, वो आपको टेक्निकली पता होगा, बट अगर आपको बोल रहा हूँ आप गुस्सा नहीं करते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर गुस्सा है ही नहीं. ऐसे बहुत सारे विकार होते हैं हमारे जीवन में जो हम उसको डेवलप नहीं करते, बट वो एनर्जीज हमारे अंदर होती हैं कहीं ना कहीं, राइट? वैसे ही दुनिया बनी ही पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जीज से. ऐसे बहुत सारे माध्यम, जैसे रेकी एक माध्यम है जिससे हम सकारात्मक ऊर्जा लेते हैं यूनिवर्स से, आपको हील करने की कोशिश करते हैं. वैसे ही बहुत सारे ऐसे माध्यम हैं या वेज हैं जिससे आप नेगेटिव एनर्जीज भी अट्रैक्ट कर लेते हैं. अगर आपका ऑरा वीक है, अगर आपका ऑरा, एक होता है ऑरा कांच का होना और ऑरा पत्थर का होना. आप किसी नेगेटिव इंसान से मिलोगे, आपको उसकी वाइब्रेशन समझ में आ जाएंगी, नहीं इस इंसान की एनर्जीज थोड़ा इम्बैलेंस है. वहीं अगर आपका ऑरा वीक है तो आप उसकी एनर्जीज अट्रैक्ट करके अपने एनर्जी इम्बैलेंस कर सकते हो. वहीं अगर आपका ऑरा स्ट्रांग है, जो कि आप मेडिटेशन से या रेकी के माध्यम से उसको स्ट्रांग करवा सकते हैं या कर सकते हैं, तो आपको वो नेगेटिव एनर्जीज अफेक्ट नहीं करेंगी. सेम वेज आप किसी जगह पे जा रहे हैं, उस जगह की एनर्जीज कैसी हैं, आपको कई बार फील होता होगा कि नहीं यार ये वाइब अच्छी नहीं आ रही है. हाँ, वाइब इज अ वेरी जेंजी वर्ड एंड वेरी कूल वर्ड, बट वाइब का फुल फॉर्म क्या है? वाइब्रेशंस. वाइब्रेशंस कैसी लग रही है? एंड वो ऑफ कोर्स विद टाइम उसको वाइब्रेशन का वाइब हुआ. YouTube वीडियोस का रील्स हुआ, तो ठीक है, बट या सो वाइब्रेशन ही है सारी चीजें. अच्छा, हाउ डू यू कम टू नो कि इधर नेगेटिव एनर्जी है? कैसे लोग समझ सकते हैं? अगर कोई दर्शक इस वक्त देख रहे हैं तो वो लोग कैसे समझ सकते हैं कि हाँ, जहाँ पर मैं बैठी हूँ मेरे आसपास नेगेटिव एनर्जी है? हम सभी के अंदर इंट्यूशन पावर होती है. हम सभी के अंदर, हर इंसान के अंदर ये पावर है. जस्ट आपको वो पावर समझनी है, उस पावर को डेवलप करनी है. जो इंसान मेडिटेशन में नहीं है, जो इंसान रैंडम अपने काम की ही दुनिया में है, वो इंसान को भी कभी कभी ऐसा फील हो जाता है कि नहीं यार आसपास थोड़ा अच्छी एनर्जी नहीं फील हो रही है. या जो एक्चुअली इन सारी चीज़ों को बिलीव नहीं करता, वो खुद बिलीव करता है कि नहीं आज यहाँ पे थोड़ा लो वाइब्रेशन है. सो जो नहीं मान रहे हैं, ऑफ कोर्स वो एक उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, बट आप बिफोर यू से कि ऐसा कुछ है ही नहीं, आपको इस पे रहना चाहिए कि नहीं आई एम ओपन, ऐसा कुछ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. बोथ द साइड्स. हाँ, ताकि आप उस चीज को बिल्कुल ब्लॉक नहीं कर रहे हैं. ठीक है, आपने ऑब्जर्व नहीं किया, एक्सपीरियंस नहीं किया, बट इट डजंट मीन कि वो है ही नहीं. आप जैसे कि मैंने आपकी प्रोफाइल भी पढ़ी थी एंड आई केम टू नो कि आप अभी तक कम से कम 700 पेशेंट्स को हील कर चुके हैं रेकी के माध्यम से. तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा था? किस तरह के पेशेंट्स आपको मिले थे? और हमें ऐसा लगता है कि हमें रेकी की ज़रूरत नहीं है या आई एम ऑल फाइन, बट हमें कैसे पता चलेगा कि नहीं आई नीड दिस? कई बार कई सारी चीज़ें हम, जैसे फॉर एग्जांपल एक हेल्थ का ही, जैसे ऑफ कैमरा भी कुछ बात चल रही थी, कई बार हेल्थ वाइज इम्बैलेंसेस चल रहे होते हैं. आपको ऑफ कोर्स इन सारे सेक्टर्स में आपको मदद मिलेगी. अगर आपको मेडिकली भी वो चीज़ें डायग्नोज हो रही हैं, उसमें भी रेकी के माध्यम से मदद मिलेगी. बट कई बार ऐसा होता है कि आपके साथ कुछ दिक्कत चल रही है, बट रिपोर्ट्स में कुछ आ ही नहीं रहा है. तो उसके पीछे क्या रीज़न? अगेन कुछ ऐसी एनर्जीज होती हैं जो हर्डल्स रहती हैं, जो कहीं ना कहीं आपके डिवाइसेस या हमारी ये दो आंखें जनरली नहीं देख पाती. उसके लिए आपको बियॉन्ड कुछ चीज़ें चेक करनी पड़ती है. उस टाइम पे जहाँ पे आपको थोड़ा स्टक फील हो, या जहाँ पे भी आपको लगे कि ये स्पेसिफिक सॉर्ट ऑफ चीज़ के लिए मुझे गाइडेंस चाहिए, एट दैट टाइम आप रेकी करवा सकते हैं. प्लस रेकी तो डेफिनेटली मैं प्रमोट कर ही रहा हूँ कि रेकी से आप ये सारी चीज़ें बैलेंस कर सकते हैं. अगर आप XYZ चीज़ों से अपने लाइफ में अभी परेशान चल रहे हैं, बट अगर आपकी लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें बेटर चल रही हैं, आप एक फ्लो में हो, सो स्टार्ट मेडिटेशन, ताकि वो एनर्जीज आप सेव करो, रिस्टोर कर सकते. एग्जैक्टली आप उस चीज़ को सेव करें, रिस्टोर करें अपने मेडिटेशन के जरिए, अपनी शारीरिक, मानसिक प्लस स्पिरिचुअल लाइफ को बैलेंस रखें, जिससे कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज बैलेंस रहेगी, तो एक टाइम पे आपको रेकी की भी नीड नहीं हो. सो जो प्रॉब्लम में है वो डेफिनेटली रेकी ले सकते हैं, बट जो प्रॉब्लम में नहीं है आप अपने आप को बेटर तो कर ही सकते हैं मेडिटेशन के जरिए.
अच्छा, तो हमारे साथ इस वक्त मास्टर जी मौजूद है, तो हमारे जो दर्शक इस वक्त देख रहे हैं हमें, उन्हें कुछ टिप्स या ट्रिक्स आप देना चाहेंगे कि वो अपने लिए वो चीज़ें कर सकें, या फिर जैसे कि आपने मेडिटेशन का तो एक पॉइंट कहा ही है, बट कुछ ऐसी टिप्स कि जब वो लोग डिप्रेशन में हो, बिकॉज आज के जनरेशन में अगर हम देखें तो 60% लोग जो है वो डिप्रेशन में, रिपोर्ट्स भी लगातार हमारे सामने आती है, उसमें भी हम लोग यही देखते हैं। तो हाउ कैन दे ओवरकम दैट डिप्रेशन, वो लोग निकल कर बाहर आ सके या खुद में एटलीस्ट इतने सेल्फ कॉन्फिडेंट हो सके कि उन लोगों को एटलीस्ट डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम से सफ़र ना करना पड़े। पहले तो आप इस लूप ऑफ थॉट से निकलिए कि आपको डिप्रेशन है या डिप्रेशन, एंजाइटी, मुझे टेंशन हो रही है, छोटा सा टेंशन हुआ आप सोचने लगते हैं मुझे एंजाइटी हो रही है, बट वो स्ट्रेस है, बेसिक स्ट्रेस है। अगर आपको थोड़ा स्ट्रेस एक दिन लंबा चल गया तो आपको लगता है डिप्रेशन है। पहले तो इन लूप ऑफ थॉट से निकलिए कि आपको ऐसा कुछ है। ठीक है, आई अंडरस्टैंड, स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है, टेंशन होता है, ऐसी चीज़ें होती हैं। स्पेसिफिकली जिनको जेन्युइनली दे आर गोइंग विद अ फेज जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, इन समय पे हमें लगता है ना कि सारी चीज़ें इम्बैलेंस है। जब सारी चीज़ें सही होंगी तब हम अपनी दूसरी चीज़ें सही करेंगे, चाहे अपना शेड्यूल हो या जो भी चीज़ें हों। जब आपके लाइफ में आपका शेड्यूल बहुत ऊपर नीचे होने लगता है, स्लीप पैटर्न इम्बैलेंस होने लगता है ना, उस टाइम की आपकी प्रियोरिटी यही होना चाहिए कि आपका शेड्यूल सही करें, क्योंकि जैसे जैसे वो खराब होता है वैसे वैसे आप इस डायरेक्शन में बढ़ते जाते हो कि आपको एंजाइटी होने लगती है, डिप्रेशन होने लगता है, थॉट प्रोसेस इम्बैलेंस होने लगता है। शेड्यूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप ऐसी किसी चीज़ से गुजर रहे हैं तो सबसे पहले अपना शेड्यूल बेटर कर लें, फोर्सफुल माइंड से अपना शेड्यूल बेटर करें, ऑटोमेटिकली बहुत सारे चेंजेस आपको दिखना शुरू हों। इस ड्यूरेशन में काफ़ी सारे डर पैदा हो जाते हैं। लाइफ के जो डर हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू, चाहे वो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आपको पता चलते हैं और आपके माइंड में डेवलप होते हैं, वो डर कहीं ना कहीं आप मेडिटेशन के जरिए रिलीज कर सकते हैं। तो मेडिटेशन इज द अनदर थिंग जो आपको अपने शेड्यूल में लाना है। एक सजेशन मैं आप लोगों को, जनरली मैं इंटरव्यूज एंड ऑल में ये सजेशन देता नहीं हूँ, बट अगेन हर एक चीज़ एक रीज़न की वजह से होती है। सो आप जो भी ऐसी नेगेटिव एनर्जी से फेस कर रहे हैं, स्पेसिफिकली डिप्रेशन काइंड ऑफ थिंग्स, आप जस्ट सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट होता है, ब्लैक सॉल्ट को अपने बकेट में 1-2 टेबलस्पून डाल दीजिए, 1-2 चम्मच डाल दीजिए, एंड उस बकेट के पानी से आप नहाइए। आपको काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज रिलीज डाउन फील होंगी। 7-8 डेज में आपको उसका इफेक्ट दिखना। अच्छा, कंटिन्यू फॉर 7-8 डेज। इट्स बेटर आप उसको कंटिन्यू ही रखें, बट रिजल्ट्स आपको 7-8 डेज में दिखना शुरू हो जाएंगे। नाइस। तो ये एक सजेशन हमारे दर्शकों को यहाँ पर दिया गया है आयुष जी के द्वारा। और बता दें कि आयुष जी जो है ये ना केवल आम जनता बल्कि सेलिब्रिटीज़ और पॉलिटिशियंस का भी ट्रीटमेंट जो है वो कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया मुंबई में फ़िलहाल है, तो मुंबई के कुछ सेलिब्रिटीज़ जो वहाँ पर जिनका ये ट्रीटमेंट चल रहा है वो भी बता दूँ मैं। अमिताभ बच्चन जी से ये ट्रीटमेंट कर चुके हैं, राकेश रोशन जी का कर चुके हैं, रेमो डिसूजा जो कि बहुत बड़े डांस कोरियोग्राफर है उनका कर चुके हैं। तो आम जनता को ना इसमें भी बड़ा इंटरेस्ट आता है कि उन लोगों का ट्रीटमेंट कैसे किया जा रहा है, उन लोगों का एक्सपीरियंस, आपका एक्सपीरियंस उनके साथ कैसा था, या किस तरह की परेशानियों से वो लोग फेस कर रहे थे। बिकॉज कहीं ना कहीं है तो वो लोग भी आम, हम लोगों के लिए सेलिब्रिटीज़ होंगे, लेकिन उनके लिए तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो भी कुछ ऐसी है कि उन्हें भी रेकी की हेल्प लेनी पड़ रही है। पहले तो मैं ऑफ कोर्स डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगा कि किन चीज़ों के लिए हम उनके लिए सेशंस कर रहे हैं, बट या सी एज आई सेड कि लाइफ है, हर एक चीज़ एनर्जीज के बेसिस पे ही है, एंड सभी अपने एक डेली लाइफस्टाइल से चलते हैं, अपनी अपनी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो हम अलग अलग एनर्जीज के अक्रॉस आते हैं। तो उनके लाइफ में भी कई बार नेगेटिव एनर्जीज, पॉजिटिव एनर्जीज का इम्बैलेंस होता है। सो एट दैट मोमेंट दे नीड रेकी, चाहे वो उनकी हेल्थ से रिलेटेड हो या डिफरेंट प्रॉब्लम। सो दे आर गेटिंग रिजल्ट्स थ्रू इट। बिल्कुल। सो अच्छा, आप टैरो कार्ड से भी रिलेटेड है, टैरो कार्ड रीडर हैं आप, तो उसको किस तरह से आप यूज़ करते हैं फॉर पीपल? टैरो इज अ वेरी ब्यूटीफुल टूल। टैरो के बारे में ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा मिथ्स हैं कि भविष्य बताता है काइंड ऑफ थिंग, बट टैरो एक ऐसा पावरफुल टूल है जिससे आप अपने प्रेजेंट में अपनी एनर्जीज के बारे में जान सकते हैं कि प्रेजेंट में आप कहाँ सही जा रहे हैं, कहाँ गलत जा रहे हैं, किन चीज़ों को आपको सही करनी चाहिए, कौन सी चीज़ें जो सही हैं उसको आपको कंटिन्यू करना चाहिए। मेन गोल टैरो का है कि आप वर्तमान में खुश और सुकून में कैसे रह सकते हैं। उससे रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं आपके माइंड में, कन्फ्यूजन्स हैं, वो सारी चीज़ों की क्लियरिटी देता है टैरो का रीडिंग। भविष्य बताना, ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं है। अगर आपका वर्तमान बेहतर है तो 2 साल बाद अगर वो वर्तमान में आप हैं तो वो वर्तमान भी बेहतर है, तो टेक्निकली आपका फ्यूचर ऑटोमेटिकली बेटर हो जाता है। क्या बात है, बिल्कुल। तो
ये जितनी भी मिथ्स हैं उसको अपने दिमाग से ज़रूर निकाल दें, ताकि यह सेशन हम इसीलिए लेकर आए ताकि आप लोग समझ सके कि टैरो कार्ड रीडिंग क्या होती है, रेकी कितनी इंपॉर्टेंट होती है, और बिना मेडिकेशन के भी हम लोग जितनी भी प्रॉब्लम्स है उससे छुटकारा पा सकते हैं। CISF में भी आपने मेडिटेशन के सेशंस लिए हैं, उसका एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा था और किस तरह से आपने वहाँ पर लोगों को ट्रेन आउट किया था? CISF में करना वाज एक्चुअली वेरी गुड फीलिंग टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि वो लोग हमारे लिए, हमारी सेफ्टी के लिए इन कॉर्पोरेट लेवल और इन वेरियस बिग ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे सिक्योरिटी की जेन्युइनली रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पे वो कंटिन्यूसली अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो उनकी मेंटल हेल्थ बैलेंस होना, वो पीसफुल होना, वो खुश होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उनके लिए ये स्टेप लेना वाज अ वेरी गुड फीलिंग फॉर मी, एंड ऑफ कोर्स CISF ने ये स्टेप लिया इन इटसेल्फ, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने ये स्टेप लिया, दैट वाज अ वेरी गुड फीलिंग। बिल्कुल। तो फीलिंग किस तरह से थी वो आपने ज़रूर बताई, लेकिन अब हम आपको यहाँ से थोड़ा सा बाहर निकाल के न्यूमरोलॉजी की तरफ लेकर चलेंगे, बिकॉज आप इस वक्त IBC पे बैठे हैं। IBC MP छत्तीसगढ़ का नंबर 1 न्यूज़ चैनल है, और ऐसे में पॉलिटिक्स में अब हम थोड़ा सा स्टेप इन करते हैं, बिकॉज इलेक्शंस आ रहे हैं, तो सभी लोगों की नज़रें इस वक्त उसी पर बनी हुई। इंदौर की बात करें तो इंदौर में अभी BJP के प्रत्याशी ज़रूर घोषित हो चुके हैं, जो कि हमारे वर्तमान सांसद ही हैं शंकर लालवानी जी, लेकिन अभी कांग्रेस के सामने नहीं आए हैं। ऐसे में जो BJP इतने सारे कर रही है, हर जगह कह रही है कि हम लोग 400 पार इस बार पूरी तरह से दिखाएंगे होकर, तो डू यू थिंक न्यूमरोलॉजी के तौर पर अगर मैं आपसे बात करूं कि इस तरह से कुछ हो सकता है, मोदी मैजिक एक बार फिर से चल सकता है? मैं जनरली ये रीडिंग्स टैरो के माध्यम से करता हूँ, बट अगेन कुछ वाइब्रेशंस मैंने ऑब्जर्व किए हैं पिछले कुछ दिनों में। एनर्जी डेफिनेटली काफ़ी हाई एंड में चल रही है, हाई वाइब्रेशनल चल रही है, क्योंकि वैसा एक एनवायरनमेंट भी क्रिएटेड है, वैसा एनवायरनमेंट है भी, और प्लस एनर्जीज वैसी डेवलप हुई हैं। सो कहीं ना कहीं जो वो कह रहे हैं दैट कॉन्फिडेंस इज़ वेरी गुड, एंड वो कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा काम आएगा, एंड कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस रियलिटी में कन्वर्ट हो भी सकता है। बट फॉर अ फ्यू पीपल, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, या जेन्युइनली मेरे मन में किसी का नाम भी नहीं है, जस्ट एनर्जीज के बारे में मुझे बोलना है। सो आई वांट टू से दिस कि कुछ ऐसे स्पेसिफिकली हैं, नॉट जस्ट इन वन पार्टी बट इन डिफरेंट पार्टीज, जो ओवर कॉन्फिडेंस के बेसिस पे अपना वो ग्राउंड भूल रहे हैं। सो बी इन द ग्राउंड, ऑफ कोर्स कॉन्फिडेंस काम आएगा ऑफ एनी पार्टी, आई एम नॉट नेमिंग एनी पार्टी। बी इन कॉन्फिडेंस कैन कन्वर्ट टू बी रियलिटी, बट कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में अगर कुछ चीजें आएंगी तो वहां पे थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। सो जस्ट सी कि आप थोड़ा एक स्मूथ। अच्छा, वैसे मुझे बोल दिया गया था कि मैं पॉलिटिक्स के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूंगा, बट एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में है। अच्छा, ये IBC नहीं कह रहा है, ये आम जनता कह रही है कि कांग्रेस के दिन बुरे चल रहे हैं, तो आपको लगता है कि कांग्रेस के अच्छे दिन आएंगे? दिन अच्छे बुरे नहीं होते हैं, टेक्निकली देखा जाए तो हर एक समय पे जो चीज़ हो रही होती है वो रिक्वायर्ड होती है। हर एक समय हमारे लाइफ में कुछ ना कुछ सिखा कर जाता है। अभी से 5 साल पहले अगर आप अपनी किसी एक प्रॉब्लम के बारे में सोचें तो वो प्रॉब्लम आपको अभी हंसी आएगी। तो इट्स अ फेज गोइंग ऑन फॉर दैट स्पेसिफिक पार्टी। काफ़ी सारी चीज़ें वो अभी सीख भी रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें वो अभी अपने आगे वाले टाइम में सीखेंगे भी। सो इट्स हैपनिंग फॉर अ रीज़न। डिप्लोमेटिक आंसर है ये, आगे कई सारे लोगों को स्पिरिचुअलिटी की बहुत सारी चीजें डिप्लोमेटिक लगती हैं, बट वो जेन्युइनली देखा जाए तो डिप्लोमेटिक है नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, यू वोंट बी एबल टू आंसर। एक इंसान जो 5 दिन से भूखा है, अगर मैं उसको बोलूं कि और वो चोरी कर रहा है, तो उसको तो अपनी भूख मिटानी है, उसके तरफ से वो गलत नहीं है। वहीं अगर मैं चोरी करूं तो वो गलत है, क्योंकि आई हैव दैट नीड फुलफिलमेंट ऑलरेडी। तो ये डिप्लोमेटिक नहीं होगा। ओके, ठीक है, मान लिया मैंने, डिप्लोमेटिक आंसर नहीं है। आई कैन नॉट विन ओवर यू। अच्छा, इफ यू टॉक अबाउट विजन, तो क्या विजन है आपका रेकी को लेकर अभी आगे आने वाले समय में? सी, रेकी को लेकर और स्पेसिफिकली मध्य प्रदेश को लेकर है जेन्युइनली अगर देखा जाए, क्योंकि रेकी का एक हॉस्पिटल है चाइना में, जहाँ पे इवन अगर आपके एक्सीडेंट्स हो रहे हैं तो विथ वेरी बेसिक फर्स्ट एड्स आपको रेकी हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। एंड वहाँ पे अगर आपका खून भी बह रहा है तो रेकी की एनर्जी से वो खून भी रोका जा सकता है। वो इस वाइब्रेशन में वो हॉस्पिटल चल रहा है। मैं बेसिकली मध्य प्रदेश से काफ़ी जुड़ा हुआ हूँ, मेरी शुरुआत यहीं से हुई है। तो मेरा ये विजन है कि मध्य प्रदेश में वर्ल्ड का 2nd रेकी हॉस्पिटल खुले, एंड यहाँ पे भी वैसे रेकी हीलर्स डेवलप हों, जेन्युइनली जो जेन्युइन इंटेंशन से लोगों को हील करने आ रहे हैं। क्योंकि रेकी में सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके इंटेंशन। अगर आप पॉजिटिव इंटेंशंस रखते हैं तो आप किसी की प्रॉब्लम हील कर सकते हैं।
तो वैसी टीम क्रिएट करके, उस वाइब्रेशन की टीम क्रिएट करके एक रेकी हॉस्पिटल ओपन करना है। तो यार वही जनाब रच रखा, बिल्कुल सही समय पे होगा। ये बात तो है कि अगर मध्य प्रदेश में वर्ल्ड का सेकंड रेकी हॉस्पिटल खुलता है तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। वैसे भी मध्य प्रदेश देश का दिल है, तो अगर इस तरह का हॉस्पिटल खुलेगा तो ये मध्य प्रदेश के लिए भी एक बहुत गर्व की बात होगी। अच्छा, एक मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है कि मैं जब छोटी थी, स्कूल में एग्जाम देने जाती थी, तो मेरी नानी भी रेकी से जुड़ी हुई है। मेरी नानी घर बैठे रेकी दे देते थे, तो मेरी मम्मा उनको कॉल करके बोलती थी कि यार इसको रेकी दे देना, इसका पेपर है, ये मैथ्स में कमज़ोर है तो पास हो जाए, इसको इस तरह से दे देना। तो व्हाट इज़ दैट, मतलब इससे क्या होता है, कैसे मतलब मुझ में एक अलग ही कॉन्फिडेंस उसके बाद आ जाया करता था। एंड मतलब ना केवल पास बल्कि अच्छे नंबरों से मैं निकलती थी। फिर ये मतलब एक मैजिक ही था मेरे लिए। मैथ्स के बेसिस पे तो यहाँ पे अप्लाई यहाँ पे ना हम रेकी जब भी करते हैं तो हम ये नहीं बोलते हैं कि आपके एग्जाम के लिए हम हीलिंग कर रहे हैं। हीलिंग करेंगे तो आप 100% पास हो जाओगे। आपको ये समझना पड़ेगा कि हम रेकी एग्जाम के लिए कर जरूर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे की चीजों पे काम कर रहे हैं, आपके कॉन्फिडेंस पे, आपके फोकस पे, आपके कॉन्सेंट्रेशन पे। कई बार ऐसा होता है कि आप एग्जाम सेंटर पे जाते हैं, आपने कुछ पढ़ा है, आपको याद है, बट भूल जाते हैं, टाइम आप भूल जाते हैं। इन सारे सिचुएशंस पे आपको रेकी हेल्प करता है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है, आपका कंसंट्रेशन बिल्ड करता है, आपका फोकस बिल्ड करता है, जिससे आप प्रिपेयर अच्छे से करते हैं। बाकी एट द एंड कर्म करो, फल की चिंता मत करो, और आपके हाथ में कर्म है जो कि आपको करना पड़ेगा। क्या बात, बिना एग्जाम भी आप पास नहीं होंगे, और एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा। बिल्कुल, ये तो भगवान भी कहते हैं कि कर्म करो, फल मुझ पे छोड़ दो। अच्छा, एक लास्ट सवाल है, सवाल नहीं एक्चुअली आपसे जनता का एक इंटरेक्शन है कि क्या कहना चाहोगे जो हमारे दर्शक इस वक्त आपको देख रहे हैं रेकी को लेकर या किसी और चीज़ को लेकर, कोई मैसेज अगर आप हमारे दर्शकों को देना चाहें तो। दर्शकों के लिए यही है कि आज के टाइम पे ना हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, चाहे वो हमारा कंसंट्रेशन लेवल ख़राब करने के लिए हो, क्योंकि आज के टाइम पे हमारे पास बहुत सारे डिस्ट्रैक्टिव मीडियम्स हो गए हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो या मीडिया हो, या नॉट स्पेसिफिकली न्यूज़ मीडिया, बट वॉट एवर मीडिया इज़ अवेलेबल। तो हम बहुत सारी चीज़ों से अपने आप को कंपेयर करना शुरू कर देते हैं कि हम भी यही कर रहे हैं, लेकिन उसके पास ये है, उसके पास ये है, जिसकी वजह से हम अपने आप के अंदर एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, फियर्स क्रिएट कर देना। कई बार हमारे अंदर डर पैदा हो जाता है कि हम जो चाह रहे हैं वो नहीं मिला तो क्या होगा। कई बार हमारे अंदर वो डर पैदा हो जाता है कि हम जो चाह रहे हैं वो मिल गया, उसके बाद अगर हमने उसको खो दिया तो क्या होगा। ये सारे डरों से आपको थोड़ा परे जाना पड़ेगा और कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा। स्पेसिफिकली इन सारी चीज़ों में आपको ध्यान काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। तो ध्यान अपने जीवन में अगर आप रेगुलरली ब्रश कर रहे हैं, अगर वो आपकी वन ऑफ द एक्टिविटी है, तो मेडिटेशन शुड ऑल्सो बी समवेयर अराउंड दैट एक्टिविटी कि आप डेली कर रहे हैं। बिल्कुल, तो आपको सजेशन भी हम लोगों ने दिलाए हैं, टिप्स भी दिलाए हैं, और बाकी की बातें जो थी वो भी हमने आपके साथ भी की है। और इस वक्त हमारे साथ आयुष जी मौजूद है, जो कि एक बार फिर से बता दूं वर्ल्ड के सबसे यंगेस्ट रेकी हीलर है, न्यूमरोलॉजिस्ट है, और साथ ही में टैरो कार्ड रीडर है। कई सारी टिप्स उन्होंने आपको दी, ट्रिक्स भी बताई, और साथ ही में सजेशंस भी दिए कि हाउ यू कैन ओवरकम योर नेगेटिव एनर्जीज। तो उसे फॉलो जरूर करिएगा, इस तरह का कॉन्टेंट आपके लिए लेकर आते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।